हाय प्यारे स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। आज हम कक्षा 9 विज्ञान सॉल्व करने वाले हैं। जिनका परीक्षा हो चुका है वो अपना आंसर शीट मिला लें और जिनका परीक्षा नहीं हुआ है वो अपना तैयार कर लें। चलिए देखते हैं। खंड आ और बा में डिवाइड होगा। आ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक सही होगा और जो सही होगा उसे आपको अपने ओमार शीट में गोला कर देना है। आइए हम एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सदिश राशि है, तो सदिश राशि क्या है? यहाँ पे बल जो है या सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं त्वरण। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चाल का मात्रक है, तो चाल का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो होगा वह होगा न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? सबको पता होगा, कमेंट कीजिए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। अगला क्वेश्चन है रॉकेट छोड़ने का सिद्धांत आधारित है न्यूटन के कौन से नियम पर? तो ये जो आधारित है तृतीय नियम पर है। सी ऑप्शन छठवां का सही है। यदि दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां क्या हो सकती हैं? ये जो होंगी अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। खंड खा केमिस्ट्री है। जल का क्वथनांक कितना होता है? सबको मालूम है कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन सही है। बी जो है सही है। अगला पूछा निम्न में द्रव्य नहीं है, पूछा इसमें से कौन सा पदार्थ द्रव्य नहीं? देखिए कांच द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, दूध द्रव्य है, लेकिन प्रकाश जो है ये द्रव्य नहीं है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला है नमक का जलीय विलयन क्या होगा? नमक और जल जो विलयन होता है वह समांगी विलयन होता है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaCl होगा। क्या होगा? NaCl। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 12 है तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 और कितना आएगा? 2। ठीक, बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वही संयोजकता होती है। संयोजकता किसे कहते हैं? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। सी ऑप्शन सही है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपको बताया गया था ईटा पर नाच। क्या? ईट पर नाच। ईट पर नाच। ठीक है, ईट पर नाच। हमसे पूछा क्या है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पूछा है ना, तो पी माने पी मीन्स प्रोटॉन और आर फॉर रदरफोर्ड। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13वें का क्या सही है? सी सही है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? सबको पता है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और जीवन की यूनिट क्या है? इकाई क्या है? तो कोशिका ही है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है यह है श्वसन से। किससे? श्वसन से। अगला क्वेश्चन कोशिका पादप में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है? भोज्य पदार्थ का निर्माण कहाँ पे होता है? तो हरित लवक में होता है। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। हरित लवक कहाँ पाया जाता है? पत्ती में या तने में? प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पे? राइबोसोम में। कहाँ पे? राइबोसोम में
बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ऊतक कोशिकाओं में विभाजन होता है? तो विभाजन विभिजोतक ऊतक में, कहाँ? विभिजोतक में। बी ऑप्शन सही है। पौधों में भोज्य पदार्थ संचित करता है, कौन करता है? फ्लोएम करता है। कौन? फ्लोएम। अगला पूछ लिया, पौधों में जल संवहन करता है, तो कौन करता है? जल संवहन करता है जल। जाइलम। कौन करेगा? जाइलम। 20 का ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, जड़त्व किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? परिभाषा सहित लिखो। फिर है गति के समीकरण लिखिए। तीसरा क्वेश्चन, रॉकेट न्यूटन की गति के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संक्षिप्त में लिखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, तरंग गति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताओं का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण देकर समझाइए। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप अथवा कर सकते हैं, दोनों में एक ही करना है। खंड खा में देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? देखिए, ऊर्ध्वपातन का मतलब ऐसा पदार्थ जो ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर ठोस है, इसे आप जलाओगे तो पुनः जो तुरंत क्या होता है? गैस बन के उड़ जाता है, द्रव नहीं बनता है, इसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक। अगला पूछा है कि 300 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। तो इसको आपको पता होगा क्या करना है? 273 300 में से घटा देना है। तो 273 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 सेल्सियस। कितना आएगा? 27 सेल्सियस होगा 300 केल्विन का। अगला पूछ लिया है कि निम्न पर टिप्पणी लिखो, स्थिर अनुपात का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम अथवा समस्थानिक संभारिक। देखिए यहाँ पे हम उत्तर लिख दिए हैं। समस्थानिक क्या होगा? समस्थानिक में जहाँ पे स्थान समान हो, तो परमाणु का मांग जब समान होगा और परमाणु भार जो होगा भिन्न भिन्न होगा, तो वह समस्थानिक कहलाएगा। और संभारिक किसे कहेंगे? संभारिक। देखिए, सम माने समान, भारिक मतलब भार, भारी मतलब भार। अब जब भार समान होंगे और परमाणु का मांग भिन्न भिन्न होंगे, तो कहलाएगा क्या? संभारिक। देखिए, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम, ये क्या है? समस्थानिक हैं एक दूसरे के। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, कौन सा कोशिकांग बिजली घर है? इसका वर्णन करो। कोशिका का पावर हाउस किससे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। किसके कहते हैं? माइटोकांड्रिया को। रेखित और आरेखित पेशियों में अंतर लिखना है। ठीक है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर लिखिए। विभिजोतक से क्या समझते हैं? स्थिति के आधार पर इनका वर्णन करो। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अब जो भी पेपर और तैयारियां कराया जाए, ये सबसे पहले आपको मिले। हम बोर्ड की तैयारी शुरू कर रहे हैं 1 नवंबर से। जो भी आपके परिचय वाले हैं हाई स्कूल, इंटर में, उनको आप जो है शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। हम आपके साथ हमेशा दिन रात तैयार हैं। आप लोग मेहनत करिए, मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप अब की बार 95 पार।